स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी बुक, पेज नंबर 74। हमने पहले पढ़ा था कि अमन नाम का एक लड़का था। वो कैसा था? जिद्दी और शरारती था। वो अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता था और किसी भी चीज़ काम के बदले टॉफ़ी मांगता था। तो उसकी दादी ने उसको समझाया था कि किसी को देना सीखना चाहिए। तो एक दिन उसका बर्थडे था, तो उसके बर्थडे पे बहुत से गिफ्ट आए थे। उसमें एक गिफ्ट उसको छतरी मिली थी उपहार में। तो दादी ने उसको याद बताया, उसको छतरी देख के कुछ समझ में नहीं आया। तो दादी ने उसको बताया कि दादी ने उसको अपनी बात याद दिलाई, क्योंकि उपहार खोलोगे तो पहले तुम्हें उसके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। तो उसने उपहार सोचा कि छतरी के बारे में क्या बताऊं। तो उसने बताया कि छतरी हमको धूप से बचाती है और बारिश से बचाती है। तो फिर दादी ने अमन को बोला कि देखो बेटा, छतरी क्या हमसे कुछ मांगती है? तो उसने कहा नहीं, तो ऐसे हमें भी किसी को कुछ देना सीखना चाहिए। तो उसने दादी से वादा किया, मैं किसी से पहले कुछ नहीं मांगूंगा। हम इसके शब्द अर्थ पढ़ चुके हैं और सही उत्तर भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर लिखने जाएंगे। मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। साक्षी ने अमन को क्या समझाया? प्रश्न है, तो लिखो, साक्षी ने अमन को समझाया कि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। परिवार के सभी सदस्य क्यों परेशान थे? तो अमन अपनी बात मनवाने के लिए कोई ना कोई मांग रखता था। अमन अपनी बात मनवाने के लिए कोई ना कोई मांग रखता था, इसलिए परिवार के सभी सदस्य उससे परेशान थे। उपहार देखकर अमन का मन क्या करने को कर रहा था? तो उपहार देखकर अमन का मन बेचैन हो रहा था। उपहार देखकर अमन का मन खोलने का कर रहा था। दादी ने उपहार देखने से पहले क्या कहा? दादी ने उपहार खोलने से पहले चार पंक्तियाँ उपहार से मिलने वाली खुशी के बारे में बोलने को कहा। दादी ने उपहार खोलने से पहले चार पंक्तियाँ उपहार से मिलने वाली खुशी के बारे में बोलने को कहा। अब यह भाषा कौशल। किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पढ़िए, समझिए और गलत पर्यायवाची पर सही गोला लगाइए। रवि, सूरज का पर्यायवाची रवि होता है, सही। नीरज नहीं होता, तो नीरज पर गोला लगाएंगे।
तो जो पर्यायवाची होता है वो कमल का होता है। हवा का पर्यायवाची वयन नहीं होता, वायु भी होता है और पवन भी होता है। जल का पर्यायवाची क्षीर भी होता है, नीर भी होता है, शुभ नहीं होता है, तो शुभ पर है। आकाश का पर्यायवाची गगन भी होता है, नभ भी होता है, वट नहीं होता। दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच एक जब कोई स्वर नहीं होता तो वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इस क्रम को एक व्यंजन आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है। एक व्यंजन आधा होता है और दूसरा पूरा होता है, तो इसे हक्का, इसे दिया है पक्का मक्का, तो हक्का बक्का। त और ता मिल के त, गत्ता पत्ता सत्ता सा और लत्ता, कपड़ा लत्ता बोलते हैं। दिल्ली बिल्ली बिल्ली खिल्ली। अस्सी लस्सी रस्सी रस्सी कस्सी। अब ये आपको करना है। मान लीजिए आपको अपने मित्र के जन्मदिन पर जाना है, उसे क्या उपहार देंगे और उस उपहार के साथ कार्ड पर क्या लिखेंगे, लिखिए। तो आपको होमवर्क दिया है कि आपको अपने मित्र के जन्मदिन पर क्या जो गिफ्ट दोगे उसके ऊपर क्या लिखोगे, ये लिखना है यहाँ पर। इस बातचीत को पढ़िए। दुकानदार बोलता है, आइए साहब क्या दिखाऊं? तो पापा बोले, लड़की के लिए कोई बढ़िया सा खिलौना दिखाइए। दुकानदार बोला, कितने साल की है? तो माँ बोली, 7 साल की। तो दुकानदार बोला, यह लीजिए गुड़िया घर, आज ही नया आया है, बहुत सुंदर है, बच्ची को पसंद आएगा, इसकी कीमत भी कम है। पापा बोले, ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। तो ऐसे आपने देखा होगा दुकान में से बातचीत। मान लीजिए आपको दुकान पर एक नई पुस्तक दिखाई दी, आप दुकानदार से कैसे बातचीत करेंगे, कक्षा में संवाद करिए। तो अभी आपकी क्लास ऑफलाइन चल रही है, अभी आपकी क्लास ऑनलाइन चल रही है, इसलिए आपको अपने भाई बहनों के साथ इसको कन्वर्सेशन करना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।